नीड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर की आवश्यकता। अप्रत्यक्ष करों में कई सुधार किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना। 1984 में सैनवेट प्रणाली को लागू किया गया जो उत्पाद शुल्क के संबंध में थी। इसका उद्देश्य था कि इनपुट कर जमा का लाभ दिया जाए। इसी प्रकार पुराने बिक्री कर के स्थान पर 2003 में विभिन्न राज्यों में वैट प्रणाली लागू की गई। इसमें भी इनपुट कर जमा का प्रावधान किया गया था। इसके बावजूद भी भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की आवश्यकता महसूस की गई। इसका प्रमुख कारण है कि पुराने अप्रत्यक्ष कर ढांचे में अनेक प्रकार की कमियां थी, जिसके कारण जीएसटी की आवश्यकता महसूस हुई। अब हम देखेंगे कि पुराने जो अप्रत्यक्ष कर ढांचा था उसमें क्या क्या कमियां हैं, उसका अध्ययन करेंगे। जीएसटी लागू होने से पूर्व अप्रत्यक्ष कर ढांचे में क्या क्या कमियां थी। सबसे पहली कमी थी कर पर कर लगना, टैक्स ऑन टैक्स। अंतिम उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचाने से पूर्व जितने भी कर लगाए जाते थे उनको वस्तु की लागत में शामिल कर लिया जाता था। उदाहरण के लिए कोई पश्चिमी बंगाल से कोई माल बनाने के बाद राजस्थान में बेचने के लिए लाया जाता है तो सर्वप्रथम उसे उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी वसूल की जाती है। उसके बाद केंद्रीय बिक्री कर सीएसटी वसूल किया जाता है। इसके बाद माल परिवहन पर सेवा कर लगाया जाएगा। ये सभी कर राजस्थान के व्यापारी को माल की लागत में सम्मिलित करने होंगे। जब राजस्थान का व्यापारी उस माल को बेचेगा तथा वैट की वसूली करेगा तो विभिन्न कर सहित जो उसकी लागत होगी उस पर उससे वैट वसूल किया जाएगा। तो इस प्रकार उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होती जाती है और अंतिम भार उपभोक्ता पर बढ़ जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण कमी अनेक करों के कारण कर का कुल भार उपभोक्ता पर अधिक होना। माल के निर्मित होने से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के दौरान अनेक करों को लगाए जाने के कारण वस्तु अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी महंगी हो जाती है। उसी माल पर उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर एवं राज्य का वैट मिलाकर करों की दर और राशि दोनों काफ़ी अधिक हो जाते हैं और उपभोक्ता को बहुत अधिक महंगी वस्तु मिलती है। तीसरी कमी है विभिन्न राज्य सरकारों के राजस्व हितों में टकराव। हमारे देश में कुछ राज्यों में वस्तुओं का उत्पादन और निर्माण अधिक होता है अथवा खनिज पदार्थों की बहुल्यता है उन एरिया में। दूसरे अनेक राज्य ऐसे हैं जिनमें वस्तुओं का उत्पादन और निर्माण कम होता है। ये उपभोक्ता राज्य कहलाते हैं। उत्पादक राज्य से माल दूसरे राज्य में जाता है तो वह राज्य केंद्रीय बिक्री कर लगाता है, जिसकी दर वह अधिक रखने का प्रयास करता है क्योंकि उसमें से उसको कुछ हिस्सा राजस्व का प्राप्त होगा। तो केंद्रीय बिक्री कर अधिक रखेगा तो उसको अधिक राजस्व प्राप्त होगा तो वो अधिक रखने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ उपभोक्ता राज्य की सरकार माल विक्रय पर वैट की दर से अधिक रखने का प्रयास करेगी जिससे उस राज्य सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त हो। तो जो माल भेज रहा है राज्य वो तो केंद्रीय बिक्री कर ज़्यादा रखने का प्रयास करेगा ताकि उसे केंद्रीय बिक्री कर में से अधिक हिस्सा प्राप्त हो, और जो राज्य जिसमें माल आ रहा है वो वैट लगाएगा उस पर, वो अधिक वैट की दर रखने के प्रयास करेगा ताकि उसको अधिक राजस्व प्राप्त हो। तो इस प्रकार करों का भार उपभोक्ता पर पड़ेगा और वस्तुएं महंगी से महंगी होती चली जाएगी। चौथी कमी है इनपुट कर जमा करने में सामंजस्य का अभाव। कुछ करों के संबंध में तो इनपुट का जमा का प्रावधान ही नहीं है।
कुछ करों में इनपुट जमा करने का प्रावधान है, किंतु ऐसी कर जमा केवल उसी कर के संबंध में है, दूसरे कर के संबंध में नहीं है। उदाहरण के लिए केंद्रीय बिक्री कर के संबंध में इनपुट कर का प्रावधान नहीं है। दूसरी तरफ उत्पाद शुल्क के संबंध में यद्यपि कर जमा का प्रावधान है, इनपुट कर का प्रावधान है, परंतु यह उत्पाद शुल्क के संबंध में ही है। राज्य वैट के कर से इनकी जमा नहीं की जा सकती। इसी प्रकार वैट कर की इनपुट कर जमा उत्पाद शुल्क से कर से नहीं की जा सकती। इससे उपभोक्ता को कोई राहत नहीं मिलती। पांचवी कमी है प्रशासनिक व्ययों का अधिक होना। विभिन्न करों के प्रशासन के लिए अलग व्यवस्था होने के कारण सरकार के प्रशासनिक व्ययों में कमी नहीं हो पाती है। उदाहरण के लिए उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क का प्रशासन अलग अलग बोर्ड हैं। उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के केंद्रीय बोर्ड द्वारा किया जाता है। इससे प्रशासनिक व्ययों का भार अधिक होता है, जो अंतिम रूप से उपभोक्ताओं को ही भुगतान करना पड़ता है। छठी कमी है कर चोरी एवं काले धन की समस्या। कर चोरी एवं काले धन के निर्माण की समस्या हमारे देश में काफ़ी पुरानी है। समय समय पर सरकार द्वारा इन समस्याओं को दूर करने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु इस दिशा में कोई ठोस अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। तो जीएसटी लागू होने से पूर्व जो कर प्रणाली थी उसमें पारदर्शिता का अभाव था, जिससे कर चोरी की समस्या उत्पन्न होती थी और काले धन की समस्या भी साथ में उत्पन्न होती थी। सातवीं कमी है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में कठिनाई। करों की अधिकता एवं ऊंची कर दरों के कारण हमारे देश में निर्मित वस्तुएं अक्सर महंगी हो जाती है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दूसरे देशों के मुकाबले हमारे देश के व्यापारियों को माल बेचने में कठिनाई होती है। दूसरे देशों का माल सस्ता होने के कारण उन्हें आसानी से विदेशों में आदेश मिल जाते हैं। इसी प्रकार हमारे देश में भी दूसरे देश वही माल सस्ती दरों पर उपलब्ध करा देते हैं। इससे हमारे देश के उद्योगों को नुकसान पहुंचता है। अक्सर देखा गया है कि चीन, जापान, स्विट्ज़रलैंड आदि देशों का माल हमारे देश में हमारी वस्तुओं की कीमत से सस्ती कीमत पर मिल जाता है। इसी कारण सरकार को आयात कर की ऊंची दर करके और निर्यात कर हटाकर हमारे देश के उद्योगपतियों की मदद करनी पड़ती है और उनके कंपटीशन में वो टिक सकें, इसका प्रयास किए जाते हैं।